कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल चलो पढ़ें में। तो आज की इस वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। ठीक है, तो यहां से हम क्लास 10th की मैथ शुरू करने वाले हैं। तो देख लेते हैं पॉलिनोमियल में क्या क्या चीजें हैं। यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट बनाएंगे, ये इंट्रोडक्शन पार्ट है। फिर हम क्या करेंगे एक्सरसाइज 2.1 भी करेंगे और आगे देखेंगे। ठीक है, तो जैसे हमने अभी तक पढ़ा हुआ है क्लास 9th में कि इस तरीके से अगर मैं कुछ लिख लेता हूं तो इसको मैं क्या बोलता हूं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोल देता हूं। ठीक है, अब अगर मैंने ये एक्सप्रेशन लिखी है 2x+1, ठीक है, इसमें ये और ये क्या है हमारी, ये हमारी हो जाती है टर्म्स। इनको क्या बोल देते हैं, टर्म। अब भाई टर्म में भी क्या होती है, दो चीजें लिखी हुई है मैंने इस तरीके से। ठीक है, ये जो क्या है, अल्फाबेट जो भी यूज होते हैं, एल्जेब्रिक अल्फाबेट जो भी यूज होते हैं उसको हम बोल देते हैं क्या, वेरिएबल। और ये जो कांस्टेंट यूज, इसको हम बोल देते हैं, कोई नंबर यूज होता है उसको हम बोल देते हैं कांस्टेंट। ठीक है, ये कांस्टेंट या फिर इसे कोफिशिएंट भी बोलते हैं। क्या बोल देते हैं, कोफिशिएंट। तो किसी भी टर्म में जो हमारा कोई कांस्टेंट नंबर होगा उसे हम कोफिशिएंट बोलेंगे और ये होगा हमारा वेरिएबल। ठीक है, अब देखो, पहले हम ये जान लेते हैं मोनोमियल किसे बोलते हैं, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल किसे बोलते हैं। देखो, अगर कोई भी एक्सप्रेशन मैंने इस तरीके से लिख दी जिसमें सिर्फ एक टर्म हो, तो अगर किसी में एक टर्म होगी तो मैं उसे मोनोमियल बोल दूंगा, मोनोमियल। ठीक है, अगर इस तरीके से मैं कुछ लिखता हूं 2x+1, इसमें कितनी टर्म्स है, एक टर्म तो ये होगी, एक दूसरी ये होगी, इसे मैं बोलूंगा बाइनोमियल। कहने का मतलब कितनी टर्म, दो टर्म, जिसमें दो टर्म वो बाइनोमियल। हो सकता है कुछ कोई एक्सप्रेशन इस तरीके से लिखी गई हो, तो इसमें टर्म्स देखूंगा मैं, तो पहली टर्म, दूसरी टर्म और ये तीसरी टर्म, तीन टर्म, तो इसको बोलूंगा ट्राइनोमियल। ऐसे ही क्या हो सकता है कि इस तरीके से इसमें कितनी टर्म्स हैं, 1 2 3 4, चार टर्म्स हैं, यानी जब भी तीन से ज्यादा टर्म होंगी किसी उसमें तो हम उसे बोल देंगे क्या, पॉलिनोमियल। ठीक है, तो यानी कि जो हमारा चैप्टर का नाम है वो है पॉलिनोमियल, और हमें समझ आ गया पॉलिनोमियल किसे बोलते हैं। पॉलिनोमियल क्या होती है, एक चेन होती है किसकी, टर्म्स की। ठीक है, अब ये जो टर्म्स होनी चाहिए तीन है, तीन से ज्यादा भी हो सकती हैं। ठीक है, एक टर्म होगी तो मोनोमियल, दो टर्म तो बाइनोमियल, तीन टर्म ट्राइनोमियल, तीन से ज्यादा तो पॉलिनोमियल। ठीक है, अब क्या करते हैं, आगे देख लेते हैं एक और कॉन्सेप्ट, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है वो देख लेते हैं। ऐसे ही मैंने क्या किया, कोई एक्सप्रेशन लिखा इस तरीके से। ठीक है, तो हम ये देख लेते हैं जो वेरिएबल है, वेरिएबल टर्म है, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है। तो हाईएस्ट पावर तो इसमें वेरिएबल तो एक ही, यही टर्म है वेरिएबल वाली, और इसकी पावर कितनी है, 1 है। तो मैं कहूंगा कि यहाँ पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है। हाईएस्ट पावर कितनी है, 1। तो इसके लिए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना हो जाएगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा 1। इस एक्सप्रेशन के लिए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना हो जाएगा, 1। ऐसे क्या है, इस तरीके से लिखा हुआ है। अगर यहाँ पर मैं वेरिएबल देखूं तो वेरिएबल वाली टर्म दो हैं, एक तो ये है और एक ये है। लेकिन अगर मैं देखूं वेरिएबल के हाईएस्ट पावर कौन है, एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है, तो एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है यहाँ पर, 2। तो मैं कहूंगा कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, ऐसे क्या है, x³ प्लस x² प्लस 2 इस तरीके से कोई एक्सप्रेशन है। अगर यहाँ पर देखूं वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3। तो इसे मैं कहूंगा कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी है, 3। ऐसी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितने भी हो सकता है, जस्ट एक्सप्रेशन देखना है। ठीक है, अगर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो उसे हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोल देते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। अगर डिग्री हाईएस्ट, अगर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी है, 2 है, तो उसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 3 है तो उसे हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। तो अब आगे देख लेते हैं। ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हैं। अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हमारा ये हो चुका है लीनियर क्वाड्रेटिक। अब जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल।
तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। 9th क्लास में क्या पढ़ा हुआ भाई? 9th क्लास में ये पढ़ा हुआ है कि जैसे सपोज क्या है, मैंने इस तरीके से लिख दिया x+1, ठीक है, कोई मैंने पॉलिनोमियल लिखा px x+1, ठीक है, तो x की कौन सी वैल्यू होगी, x की वो कौन सी वैल्यू होगी जिसमें क्या है पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए। तो अगर मैं सपोज के, तो इसके लिए हम क्या करते थे, जीरो निकालने के लिए x+1 = 0 रख देते थे। तो x = ये प्लस उधर, ये +1 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा -1, तो x = कितना हो जाएगा -1। तो अब दूसरी को वो देख लेते हैं। जैसे सपोज क्या है, एक पॉलिनोमियल इस तरीके से x² + x - 2, तो इसको फैक्टराइज कैसे करते थे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करते थे 9th क्लास में। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करते थे भाई, इसका इनटू इससे, तो इसको ऐसे इस तरीके से लिख लेते थे 2x - x - 2, तो कॉमन लेते थे, तो x x+2 - 1 x+2, तो हम देखते थे इस तरीके से आता था x - 1 x+2 ऐसे आ जाता था, ठीक है। तो x - 1 को किसके 0 के बराबर रख देते थे, ठीक है, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाती थी 1, ठीक है। अब x+2 को हम क्या करते थे 0 के बराबर रखते थे, तो x की वैल्यू कितनी आ जाती थी -2, ठीक है। तो यहां पर क्या है, हमारे जीरोस कितने हैं 2, ठीक है। तो हमको ये पता है कि देखो अगर क्या है लीनियर पॉलिनोमियल होगा तो जीरोस कितने होंगे 1, अगर क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा तो जीरोस कितने हो जाएंगे 2, ऐसे क्यूबिक में 3, ठीक है। और जितनी हाईएस्ट पावर होगी, जितनी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होंगे उतने ही क्या है जीरोस आते हैं, ठीक है। ये हमको पता है, 9th क्लास से हमको पता है, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम थोड़ा सा आगे देख लेते हैं, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, क्वेश्चन लिख लेता हूं पहले, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 2.1। पॉज करनी है, पॉज। एक्सरसाइज 2.1 में एक ही क्वेश्चन है, और यहां पर देखो, यहां पर पूछा गया है कि आप ग्राफ देख के ये बताएं कि जो ये क्वेश्चन है इसके कितने क्या होंगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होंगे। तो मैं आपको पहले बता दूं कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल उतने ही होते हैं जितनी बार ग्राफ क्या करता है एक्स एक्सिस को कट करता है, जितनी बार क्या है ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा, क्या उतने ही क्या होंगे, उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होंगे, ठीक है। तो जैसे पहले उसमें देख लेते हैं, देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस इन px, जो भी यहाँ पर इक्वेशन दी गई है। अब देखो पहले ये इस तरीके से ग्राफ बनाया गया, ग्राफ देखो एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रहा है, तो यहाँ इस समय ग्राफ क्या है एक्स एक्सिस को कहीं पर काट भी नहीं रहा, यहाँ सिर्फ वाई को काट रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जो ग्राफ है वो एक बार भी नहीं काट रहा है, तो हम कहेंगे कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं यहाँ पर, तो कितने हैं भाई 0 है, एक बार भी नहीं काटा तो 0 है, ठीक है। नेक्स्ट उसमें देख लेते हैं, नेक्स्ट जो ग्राफ है उसमें देखो एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रहा है, तो एक बार काट रहा है यहाँ पर देखो, तो यानी नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे 1, ठीक है। यहां पर देख लेते हैं कितने बार काट रहा है एक्स एक्सिस को, एक बार एक्स एक्सिस को ग्राफ यहां काट रहा है और दूसरा यहां, तीसरा यहां, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, तो कितने हैं 3, ठीक है। ऐसे इस ग्राफ में देख लेते हैं एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रहा है, तो एक बार यहां पर काट रहा है और एक बार यहां, ठीक है। तो यहां पर कितने नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे 2। इधर देख लेते हैं, तो एक बार एक्स एक्सिस यहां कट रही है, दूसरी बार यहां कट रही है, तीसरी बार यहां, चौथी बार यहां, तो कितने हो गए 4। ऐसी एक्स यहां पर देख लेते हैं, एक्स एक्सिस एक बार कट रही है, दूसरी बार, तीसरी बार, है ना, तो 3 बार कट रही है, तो यहां पर कितने हो जाएंगे नंबर ऑफ जीरोस 3। तो ये हमारी एक्सरसाइज 2.1 थी, बहुत आसान था, छोटा सा इंट्रो पार्ट था। इसके बाद हम वीडियो नंबर 2 लेके आएंगे, उसमें हम आपको एक्सरसाइज 2.2 कराएंगे, आप बिल्कुल बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती तो लाइक करें, ठीक है, कमेंट करें, मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।